मोदी। भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, संसद में मेरे साथी यहां के प्रभारी श्री ओम जी माथुर, सांसद श्री यशवंत सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर संजीव बालियान जी, सांसद श्रीमान सत्यपाल सैनी जी, सांसद श्रीमान कंवर सिंह जी, सांसद एवं राज्य सह प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी खटीक, सांसद श्रीमान भारतेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमान सर्वेश सिंह जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजयपाल सिंह, मुरादाबाद के नगर के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र गुप्ता, मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी, श्रीमान हरिओम शर्मा, श्रीमान ओम कुमार, राजीव सिसोदिया, विधायक श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, श्रीमान राजेश सिंगल, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, श्रीमान सुरेश गंगवार जी, श्रीमान अशोक कटारिया जी, श्रीमान ऋषिपाल नागर जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज मुरादाबाद आने से पहले थोड़ा झिझक रहा था, थोड़ा संकोच कर रहा था। संकोच इस बात का कर रहा था कि मैं बहुत वर्षों के बाद मुरादाबाद आ रहा हूं। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय यहां के नौजवान मेरे पीछे पड़े थे कि मुरादाबाद आइए, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। 2009 में आया था। उसके बाद मन में एक संकोच होता था कि जिस मुरादाबाद ने मुझे इतना प्यार दिया, वहां पहुंचने में मुझे काफी देरी हुई है। मुरादाबाद के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं 2014 में नहीं आ पाया था। दूर से आपको संदेश भेजा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, और मैं आज मुरादाबाद को सर झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने जी जान से हमारा समर्थन किया। और आज तो मैं खुद रूबरू आ गया हूं। भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में से गरीबी मिटनी चाहिए,
आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के कोई छोटा राज्य हो, 10, 12, 15 लाख आबादी हो, अगर वहां की गरीबी खत्म हो जाए तो क्या हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना। लेकिन किसी बड़े प्रदेश में से गरीबी खत्म हो जाए तो देश की गरीबी कम होगी कि नहीं होगी? और इसलिए अगर हिंदुस्तान में से गरीबी को अगर मिटाना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे, देश उतना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा। भाइयों बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में चुनाव लड़ा। बनारस के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सांसद बनने के लिए मैं नहीं लड़ा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए लड़ा हूं कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा राज्य है, यहां गरीबी बहुत है। ये गरीबों के बीच जाकर के गरीबी से लड़ाई लड़ना, गरीबी से मुक्ति दिलाना, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करना मैंने स्वीकार किया है। भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास अगर होगा तो रोजगार भी आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, विकास होगा तो बुजुर्गों को अच्छे कम पैसों में अच्छी दवाई भी मिलेगी। अगर विकास होगा तो रहने को घर मिलेगा, घर में बिजली मिलेगी, घर में पानी आएगा, मां बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास यही हमारी प्राथमिकता है। मुझे बताइए, जिस मुरादाबाद के पीतल के कारण हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में चमक दिखती है कि नहीं दिखती है? हिंदुस्तान का कोई घर होगा जहां मुरादाबाद के पीतल की चमक ना हो? कोई न कोई तो बर्तन होगा कि नहीं होगा? घर चमकता होगा कि नहीं चमकता होगा? जो मुरादाबाद अपने पीतल से हिंदुस्तान के हर घर में चमक ला सकता है, उस मुरादाबाद में आजादी के 70 साल के बाद भी इस इलाके के 1000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। वहां के लोग 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं सभी सरकारों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुरादाबाद जो पीतल के कारण दुनिया में जाना जाए, लेकिन उसी के अगल बगल में 1000 से ज्यादा गांव
आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का एक खंभा न लगा हो, तार न गया हो, किसी ने अपने गांव में बिजली देखी न हो, अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। लेकिन गांव का इंसान, गरीब इंसान ऊंची आवाज से बोल भी नहीं पाए, कुछ मांग भी न पाए, कुछ राजनेता ठेकेदार उनको दबोच करके बैठ गए हो। भाइयों बहनों, इन मुरादाबाद के 1000 से अधिक गांव, किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मोदी जी अब तो आप उत्तर प्रदेश के हो, हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद हो, अब प्रधानमंत्री बन गए हो, हमारे गांव में बिजली का कुछ करो। मुझे किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। मैंने खुद होकर के अफसरों को बुलाया, मैंने उनको पूछा, बताओ भाई, आजादी के 70 साल होने आ रहे हैं, कितने गांव हैं देश में जहां अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है।